उफ, इस जल्लाद को पता भी है कि मेरे पैर में चोट लगी है, लेकिन मजाल है जो ज़रा सा रहम खा ले मुझ मासूम पर। अल्लाह पूछेगा इस गब्बर सिंह को। हानम बुड़बुड़ाती हुई उसके कैबिन तक जा रही थी। दरवाज़ा खटखटाते उसने इजाज़त चाही तो जावियार की भारी और संजीदा आवाज़ सुनकर उसने थूक निकला और अंदर कदम रखा। जब सामने जावियार उसे गुस्से में खड़ा नजर आया, जबकि कमरे में किसी की सिसकियाँ भी गूंज रही थी। उसने हैरानगी से पलट कर देखा तो बाएं हाथ पर रखे सोफे पर मलीशा बेबी रो रही थी। हानम आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी, फिर जावियार को देखा जो उसे सुर्ख नज़रों से घूर रहा था। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हानम ने संजीदा लहजे में कहा तो मलीशा उठ खड़ी हुई। जावी बेबी, यही थी वो लड़की जिसने मेरी पूरे स्टाफ के सामने इंसल्ट की, ये जानने के बावजूद कि मेरा क्या रिलेशन है तुमसे। मलीशा ने आंसू पोंछते कहा, जबकि जावियार की नज़रें हानम पर ही टिकी थी। वो आंखों में गजब लिए खड़ा था। हानम आंखें फाड़े मलीशा को देखने लगी। मैंने कब आपको इंसल्ट किया? आप खुद मुझसे टकराई थी। हानम ने हैरानगी भरे लहजे में मलीशा से कहा तो वो मजीद रोने लगी। क्या तुम्हारी यहाँ ये इज्जत है जावी कि ये दो कौड़ी के लोग तुमसे जुड़े रिश्ते की यूं इंसल्ट करते फिर रहे हैं? मलीशा ने जावियार की अना पर वार किया था कि वो मुठियां भींचते हानम को देखने लगा, जो मलीशा के झूठ पर उसे हैरानी से तक रही थी। एक तो आप खुद मुंह फाड़ फाड़ कर मुझे ब्लाइंड कह रही हैं, ऊपर से आप झूठ भी बोलती हैं। आपको शर्म नहीं आती? हानम गुस्से से तेज आवाज में बोली, जबकि मलीशा तो उस लड़की की जावियार के सामने चीखने की जुर्रत पर ही हैरत ज़दा थी। जावियार को तो नफरत थी औरत की उसके सामने तेज़ आवाज़ उठने पर। देखा जावी, ये कैसे तुम्हारे सामने मुझे इंसल्ट कर रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम्हारा स्टाफ इतना बदतमीज़ है और तुम्हारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। मलीशा ने आंसू पोंछते कहा तो हानम हैरानगी से उसे देखने लगी। मैंने कब आपकी इंसल्ट की? आप झूठ। इनफ। हानम ने अभी बोलना शुरू किया ही था कि जावियार की धाड़ सुनते उसका दिल उछल कर हलक में आया। वो दो कदम दूर होते बेयकीनी से उसे देखने लगी। मुझे पता था तुम जैसी लड़कियां एक दिन ऐसे ही गौरी इंडस्ट्री की एक दिन इंसल्ट करवाएंगी। मैं तभी खिलाफ था तुम्हारे यहाँ पर नौकरी करने से, और यहाँ होने पर तुम जैसी लड़की कहीं इज्जतदार जगह पर काम करने के लायक ही नहीं होती। जावियार की गुर्राहट सुनते हानम का रुआं रुआं कांप रहा था, जबकि मलीशा के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट का बसेरा हुआ। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इन्हें, ये झूठ बोल रही हैं। हानम ने कमज़ोर आवाज़ में एहतजाज किया। शट अप। मेरे सामने तुम मेरी मंगेतर से इतनी बदतमीज़ी कर रही हो। मुझे यकीन है मेरी पीठ पीछे भी तुमने इससे बदतमीज़ी की होगी, क्योंकि तुम तो वही पैदाइशी बदलिहाज जो तुम फ़ख्र से कहती हो। जावियार की सर्द आवाज़ और उसके कड़वे बोल सुनते पता नहीं क्यों हानम की आंखों में आंसू आए थे। वो कुछ अपने मुंह से बोल ही ना सकी। इट्स ओके जावी बेबी, अब तुम इसे जॉब से मत निकाल देना। बेचारी गरीब है, कहाँ जाएगी? इतनी अच्छी जॉब तो इसे तुम्हारे ऑफिस में मिल गई, वरना कोई और तो ऐसी लड़की को जॉब भी ना दे। मलीशा ने रूहानसी लहजे में कहा तो जावियार का बाजू थामा, जबकि जावियार की नज़रें उसकी आंखों पर टिकी थीं, जो उसे भीगी हुई आंखों से देख रही थी। एक लम्हे के लिए जावियार का दिल किया कि उसकी नम आंखों से मोती समेट ले, जो उस पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर मलीशा की बातें सुनते वो अपने असली गुस्से में लौटा। तुम्हें क्या लगता है यारम तुम्हें अपनी बहन मानता है तो तुम डंके की चोट पर यहाँ सबसे बदतमीजी करती फिरोगी? मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूँ, जावियार ने सख्त लहजे में कहा तो आखिरकार हानम की आंख से आंसू टूट कर गिरा, जबकि मलीशा ये सुनते ही घबरा गई थी कि यह लड़की यारम की बहन है, क्योंकि यारम के रोब और गुस्से से तो मलीशा भी डरती थी। अगर इस लड़की ने यारम को बता दिया कि मलीशा ने उसके साथ ये सब जानबूझकर किया है, तो इस बात का असर उसके और जावियार के रिलेशन पर भी पड़ सकता था। ये सोचकर वो घबरा गई। लिसन, काम डाउन जावी, तुम इससे कहो ये सॉरी कहे और मामला यहीं ख़त्म करे। तुम इसे जॉब से मत निकालो, मलीशा ने इतराते हुए हानम को देखकर कहा तो जावियार भी खामोश नज़रों से 2 लम्हे उसे देखता रहा, जो आज उसे लड़ने और बदतमीजी करने की बजाय खामोश खड़ी थी। अभी और इसी वक्त माफ़ी मांगे मेरी मंगेतर से, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। इस ऑफिस में आप मज़ीद कोई काम नहीं कर सकती। जावियार ने हुक्म दिया तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। मैं आपसे कह रही हूँ मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, ये झूठ कह रही हैं। हानम ने गुस्से से दबी दबी आवाज़ में उसे यकीन दिलाना चाहा, जो स्पाट चेहरा लिए उसे देख रहा था। आई सेड माफ़ी मांगे, जावियार ने सर्द आवाज़ में दोबारा कहा तो हानम नम आंख के लिए मलीशा को देखने लगी, जो उसे मुस्कुरा कर देख रही थी।
उसने कुछ गलत नहीं किया था तो वो क्यों माफ़ी मांगती, लेकिन उसे इस जॉब की कितनी ज़रूरत थी वो अच्छी तरह जानती थी। ज़ावियार सिकंदर, हम आपको इस हरकत के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे और ना ही अपनी इंसल्ट आपको भूलने देंगे। वो दिल में खुद से अहद कर गई, जबकि ज़ावियार की नज़रें उसी पर थीं। वो अच्छी तरह जानता था कि हानम के लिए लव स्टोरी मुंह से निकालना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने यही शर्त रखी थी। वो मुंतज़िर था वो सॉरी कहेगी या नहीं, या फिर अपनी जॉब से भी हाथ धोएगी। वो देखना चाहता था कि हानम आफंदी कितनी ढीठ है। आई एम सॉरी, हानम ने नज़रें झुकाते धीमे लहजे में कहा तो मलीशा गहरा मुस्कुराए, जबकि ज़ावियार हैरानगी से उसे देख रहा था। जब हानम ने भी उस लम्हे नज़र उठाते उसे देखा जिसमें शिकवा गुस्सा था कि ज़ावियार पल में नज़रें चुरा गया। यू कैन गो नाउ, ज़ावियार ने चेहरा पलटते कहा तो वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए। ज़ावी बेबी इट्स ओके, तुम गुस्सा नहीं करो, मलीशा ने उसका कंधा सहलाते कहा तो ज़ावियार ने कोफ से आंखें बंद की। मलीशा, आइंदा इस ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई फैमिली इस तरह नहीं आ सकती, ये रूल्स के खिलाफ है। और यारम अपने असूलों का कितना पक्का है तुम भी जानती हो। मैं नहीं चाहता यारम तुम्हें यहाँ पर देखे और उसे बुरा लगे, इसलिए आइंदा एहतियात की ज़रूरत है। आइंदा आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पर। तुम मिलना चाहो तो हम बाहर मिल सकते हैं या तुम घर आ सकती हो, लेकिन आइंदा मुझसे मिलने यहाँ मत आना, अंडरस्टैंड। ज़ावियार ने सख्त लहजे में मलीशा से कहा तो वो भी उसके गुस्से से घबराती फ़ौरन सर हाँ में हिला गए। जाओ। ज़ावियार के गुस्से को महसूस करते वो फ़ौरन वहाँ से चली गई थी, जबकि ज़ावियार की आंखों में हानम का चेहरा घूम रहा था। उसी की शिकवा भरी निगाहें घूम रही थी, उसकी आंखों में वो आंसू दिख रहे थे। ज़ावियार ने बेजारियत से सर झटका और अपनी चेयर पर बैठते सामने नज़र उठाए, जहाँ वो अपनी चेयर पर बैठी अपने हाथों की पुछ से आंसू साफ कर रही थी। दिल ने उससे शिकवा किया। जब वो नज़रें फिरते गहरी सांस खींच गया। पता नहीं ये लड़की इतना उसके सर पर क्यों सवार हो रही थी। मिस हानम, आप ठीक है? आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखते नरमी से पूछा। उसे तरस आया था उस लड़की पर। यकीनन ज़ावियार ने गुस्सा किया था उस पर जो वो इतना रो रही थी। हानम आंखें साफ करती अस्पात में सर हिला गई, जबकि उसका इंटरकॉम रिंग हुआ। हानम ने उठाते कान से लगाया। मिस हानम आफंदी, प्रिंट आउट्स लेकर मेरे कैबिन में आए। ज़ावियार ने फिर हुक्म दिया तो वो नज़र उठाकर उसके कैबिन के डोर की तरफ दे गए, जहाँ से उसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पार से ज़ावियार की नज़रें उसी के सुर्ख चेहरे पर टिकी थीं। हानम ने खामोशी से इंटरकॉम रखा और खड़ी होने लगी। उसके पैर में बार बार चलने से तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उठ खड़ी हुई। ज़ावियार जो कब से दिमाग काम में लगाने की कोशिश कर रहा था, वो भटक भटक कर उसकी शिकवा कुना आंखें याद किए जा रहा था। इसलिए उसने उसे तंग करने के लिए कैबिन में बुला लिया। प्रिंट्स आउट चेक करने का तो बहाना था, वो बस दिल के हाथों मजबूर होकर उसे बुला गया था। किसी ने इजाज़त चाही तो ज़ावियार ने लैपटॉप पर नज़रें घुमाते इजाज़त दी तो आयशा अंदर आई। सर, प्रिंट आउट्स। आयशा ने टेबल पर रखे तो ज़ावियार हैरानगी से उसे देखने लगा और फिर देखते ही देखते उसे गुस्सा आया। क्या ये प्रिंट्स आउट्स आपने निकाले हैं? क्या ये प्रिंट आउट्स आपने निकाले हैं मिस आयशा? ज़ावियार ने सख्त लहजे में पूछा तो आयशा घबराते नफ़ी में सर हिला गई। तो जाएं, जिसने ये प्रिंट्स निकाले हैं उन्हें भेजें, ज़ावियार ने सख्ती से कहा तो वो फ़ौरन बाहर चली गई। मिस हानम, सर आपको ही बुला रहे हैं, आयशा ने आते परेशानी से कहा तो हानम स्पाट चेहरा लिए बमुश्किल चेयर से उठी और उसके कैबिन की तरफ गई। उसके चेहरे पर वाज़ेह तकलीफ़ के आसार थे। ज़ावियार की नज़रें उसी पर थीं जब उसने दरवाज़ा खटखटाया। ज़ावियार ने इजाज़त दी। अंदर आते खामोशी से वो ज़ावियार का चेहरा देखने लगी, कुछ कहा नहीं, जबकि ज़ावियार भी उसके आते ही लैपटॉप पर मसरूफ़ हुआ। मुंह से कुछ नहीं बोला वो भी। शायद वो चाहता था कि हानम कुछ कहे, लेकिन वो हानम आफंदी थी, सदा की ढीठ। कोई चीज़ उसे नहीं करनी होती थी तो वो उससे कोई नहीं करवा सकता था। कई लम्हे गुजर गए, दोनों में से कोई कुछ ना बोला तो ज़ावियार ने नज़र उठाकर उस ढीठ को देखा जो खामोशी से उसे ही देख रही थी, स्पाट चेहरा लिए। ज़ावियार को मज़ीद गुस्सा आया था उस लड़की पर। एक तो उसके पैर पर लगी थी और आज फिर भी ऑफिस आ गई। इतनी डांट भी खाई उससे और उसके बाद भी अब ढीठों की तरह खड़ी थी, ना अपनी तकलीफ़ का सोच रही थी और ना ही। मिस हानम, आप चाहें तो जल्दी घर जाकर आराम कर सकती हैं। नो थैंक्स। हानम सर्द लहजे में उसके मुंह पर दो लफ्ज़ मारती हुई खामोशी से फिर से खड़ी हो गई थी, जबकि ज़ावियार की नज़र उसके सुर्ख चेहरे पर थी। वो अपनी चेयर से खड़ा होता उस तक पहुंचा, वो भी नज़रें इधर उधर कर गई, जबकि तासुरात साफ थे। ज़ावियार ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो हानम उसके शूज़ पर नज़र रख गई जो उसके करीब आ रहा था। उसने नज़र उठाकर देखा उसकी सुरमई आंखों में और फिर एक लम्हे में पीछे हुई एक कदम।
زاویار نے اس کی طرف مزید قدم بڑھایا تو وہ مزید پیچھے ہو گئی، جبکہ زاویار نے اپنے قدم نہیں روکے۔ وہ حیرانگی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خود لڑکھڑاتے پیچھے ہو رہی تھی کہ گلاس وال سے جا لگی، جہاں چوتھی منزل سے نیچے گاڑیاں چلتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا، جو غصے بھری نظروں سے اسی کو تک رہی تھی۔ زاویار نے اپنا چہرہ اس کے قریب جھکایا تو ہانم سانس روکتے، معمول سے بڑھ کر آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہوتے دیکھ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، سرمئی آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ تم یوں خاموش تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنی بری بھی نہیں لگتی، زاویار نے اس کے دل پر نظر ٹکاتے کہا، جو بالکل چھوٹا سا نظر آ رہا تھا، اس سے ڈرا چھپا بیٹھا تھا، جبکہ ہانم تو اس کے اتنے قریب ہوتے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ تم اگر بدتمیزی نہ کرتی تو میں اتنا غصہ نہ کرتا، زاویار نے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ شاید وہ شرمندہ تھا یا وہ اسے صفائی دے رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا تھا۔ ہانم نے اس کی گہری نظروں میں دیکھا، جبکہ اپنی بے عزتی یاد کرتے اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، ہانم نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ زاویار اس کے اتنا قریب نہ ہوتا تو شاید سن نہ پاتا۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ ملیشا جھوٹ کہہ رہی تھی؟ زاویار نے اس نرم لہجے اور ہلکی آواز میں اس سے پوچھا تو وہ اس کے مزید قریب آنے پر گھبراتے نم آنکھیں لیے اس بات میں سر ہلا گئی۔ زاویار نے اس ڈری سہمی ہانم کو دیکھا جو اسے ایسی زیادہ اچھی لگی تھی، ورنہ ہر وقت تو وہ شیرنی بنی پھرتی تھی اس کے سامنے۔ تو تم میرے منہ پر میری منگیتر کو جھوٹا کہہ رہی ہو؟ زاویار نے مصنوعی غصے سے کہا تو ہانم خاموشی سے آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جھوٹ ہی کہہ رہی تھی، ہانم آفندی کبھی جھوٹ نہیں کہتی، اس نے نظریں جھکاتے کہا تو زاویار کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ لڑکی ہر وقت غراتی تھی، یہ روپ تو اس نے کبھی اس کا دیکھا ہی نہیں تھا، جو سب سے مختلف تھا، سب سے خوبصورت۔ ہانم آفندی، زاویار نے اس کے دل پر نظر رکھتے کہا تو ہانم نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جبکہ اس کا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ اب تو ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا گھبراہٹ سے۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے تو کوئی اور زاویار تھا اس کے سامنے، جبکہ یہ زاویار تو اس نے بھی نہیں دیکھا تھا پہلے۔ وہ تھوک نگلتے بل ماتھے پر ڈالے پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ڈیل؟ ہانم نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا تو زاویار نے نظر اٹھا کر پھر اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے منہ سے سوری سننا چاہتی تھی نا؟ میں تم سے سوری کہوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھے مسکرا کر دکھانا ہوگا، جیسے تم سب کے سامنے کھل کر مسکراتی ہو، بالکل ویسے، زاویار نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ نظر کبھی اس کی آنکھوں پر گم ہوتی تو کبھی اس کے چھپے دل کی تلاشی کرتے ہوئے، لیکن وہ مسکراہٹ کے بغیر نظر نہیں آتا تھا۔ شاید زاویار کو غصہ آنے لگا تھا اب اس مغرور دل پر۔ ہانم حیرانگی سے اس کی ڈیل سن رہی تھی۔ زاویار سکندر اسے سوری کہے گا، وہ بھی اس بیتکی شرط پر؟ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانم نے حیرانگی سے پوچھا تو اب زاویار کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھرا۔ وہ جتنا جذباتی ہو رہا تھا اس دل کو دیکھنے کے لیے، وہ اتنا ہی لیٹ کر رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے مسکرا کر دکھاؤ اور اس کے بدلے میں تمہیں سوری کہہ دوں گا۔ جب وہ زاویار نے اب کی بار ذرا غصے سے کہا کہ ہانم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ اب اس کے دائیں بائیں گلاس وال پر ہاتھ ٹکا گیا۔ سر میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، جانا ہے مجھے، ہانم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرم لہجے میں کہا تو اس کا ڈرا سہما چہرہ دیکھ مسکرا۔ تو مطلب ہانم آفندی کو اس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ دیکھو لڑکی، یہ ڈیل پوری کیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی، زاویار نے روپ سے کہا تو ہانم اس سائیکو انسان کو دیکھنے لگی جو زبردستی اسے ڈیل کر رہا تھا۔ جب اسے کرنی ہی نہیں تھی ڈیل تو کس بات کی ڈیل؟ لیکن پھر ہانم آفندی کے دماغ کے گھوڑے دوڑے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ معافی مانگے مجھ سے، جو آپ نے آج بلا وجہ مجھ پر غصہ کیا اس کے لیے، اور جو آپ نے اس دن گھر پر بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اس کے لیے بھی۔ زاویار نے اس لفظ بدتمیزی پر گھور کر اسے دیکھا، جبکہ ہانم اس کے تھوڑا دور ہوتے ریلیکس ہوئی، کیونکہ وہ اب جیب میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ پیچھے کرتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، اگر تم بدتمیزی نہ کرتی تو میں تمہیں نہیں ڈانٹتا، زاویار نے سرسری سے انداز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ ہانم تو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگ کر بھی اس کی غلطی ہی گنوا رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ لے میری مسکراہٹ۔ وہ زبردستی ہونٹ کھینچ کر مسکراتی اس کے پاس سے جانے لگی کہ زاویار نے اس کا بازو دبوچتے اسے واپس اپنی جگہ پر ٹکا کر کھڑا کیا۔ یہ کیسے مسکرائی ہو تم؟ ایسے نہیں، ذرا ڈھنگ سے مسکرا کر دکھاؤ، زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے کہا تو ہانم اسے گھور کر رہ گئی۔ جس طرح کا 2 نمبر آپ نے سوری بولا ہے نا، ایسے ہی 2 نمبر مسکراہٹ ملے گی آپ کو، اور جب مجھے مسکرانا ہی نہیں ہے آپ کے سامنے تو میں کیوں مسکراؤں؟ آپ کوئی جوکر ہیں جسے دیکھ
लेकर मैं बिला वजह ठट्ठे मारूंगी। आपका ये खड़ूस चेहरा देख कर तो जो हंस रहा होगा ना, उसकी भी पतीसी बंद हो जाएगी। हानम अपने असली अंदाज में आती अब गुस्से से बोली कि ज़ावियार हैरान होता उसकी 2 गज लंबी जुबान सुनने लगा। तुम मुझे खड़ूस कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मुंह पर मुझे खड़ूस कहो? ज़ावियार गुस्से से बोला तो हानम एक आईब्रो उचकाते उसे देखने लगी। ज़रा बाहर निकल कर देखें तो पता चले आपको। हर दूसरा बंदा इसी नाम से बुलाता है आपको। मैं तो फिर भी आपके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखती हूँ। हानम ने इतरा कर कहा तो ज़ावियार गुस्से से उसे देखने लगा। ज़रूर तुमने ये सबको इतना फरी कर रखा है, वरना तुमसे पहले इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी। ज़ावियार ने घूरते सख्त आवाज़ में कहा तो हानम भी उसे घूरने लगी। ये आप हर गलती का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों डालते हैं? आप ना बिल्कुल उस मलीशा की तरह। ज़ावी बेबी ये बदतमीज़ी कर रही थी मुझसे। हानम उसे गुस्से में जवाब देती एंड में मलीशा की नकल उतारते बोली तो ज़ावियार खामोशी से उसे तकने लगा और फिर अचानक वो हंसने लगा, जिसे देख हानम तो बस बेहोश होने को थी। ज़ावियार सिकंदर हंस रहा था, वो भी इस तरह के वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। ओह गॉड, असल अजूबा तो तुम हो। ज़ावियार ने हंसी रोकते उसे कहा जो हैरानगी से उसे देख रही थी, लेकिन खुद को अजूबा सुनते वो होश में आई और गुस्से से उसे देखने लगी। आप होंगे अजूबा और वो आपकी मंगेतर मलीशा बेबी। हानम मुंह बनाते गुस्से से बोली तो ज़ावियार उसे घूरने लगा। तुम लाइन से हट रही हो, मैंने कहा था मुस्कुरा कर दिखाओ। मैंने तुम्हें सॉरी कहा है, अब तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। ज़ावियार ने मसनूई रूप डालते हुए कहा तो वो हैरानी से उसके बदलते रूप देखने लगी। जब वो फिर से उसके करीब आते उसकी आंखों में देखने लगा। मुझे नहीं मुस्कुराना अभी, हानम ने घबराते हुए कहा तो ज़ावियार के चेहरे पर खतरनाक तासुरात छाने लगे, जिसे देख हानम ने थूक निकला। ज़ावियार खामोशी से उसे देखता रहा जब वो चारों नाचार बिला वजह होंठ घसीटने लगी। ज़ावियार ने देखा वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी, जिससे वो तिल नज़र नहीं आ रहा था। ज़ावियार माथे पर बल डालते उसे देखने लगा। सबके सामने तुम जिस तरह मुस्कुराती हो ना, वैसे मुस्कुराओ। ज़ावियार ने अब की बार तेज़ आवाज़ में बोला तो वो डरती उसे देखने लगी। क्या मुसीबत लग गई थी उसके पीछे? इस तरह से कौन मुस्कुराने को कहता है? और उसे अब फिर रोना आने लगा। वो ऐसे मुस्कुराती। सर प्लीज़ मुझसे ऐसे नहीं मुस्कुराया जाएगा, जाने दे मुझे, हानम ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो ज़ावियार 2 लम्हे उसे देखता रहा, फिर उससे दूर हुआ। जाओ और अब अपनी डेस्क से उठती हुई नज़र ना आना तुम, जब ऑफ होगा तभी खड़ी होगी तुम। ज़ावियार ने खुद पर काबू पाते उसे हुक्म दिया तो वो जल्दी जल्दी सरस बात में हिलाती वहाँ से भाग गई, जबकि ज़ावियार ने अपनी कनपटी सहलाई थी। ये लड़की उसे पागल करके छोड़ेगी। वो पूरी रात सो नहीं सकी थी। आंखों में सिर्फ यारम सुल्तान का चेहरा घूम रहा था और अपनी इंसल्ट। वो कैसे उसे एक निचले कैरेक्टर की लड़की समझ सकता है? वो जानता ही क्या है उसके बारे में जो उसने अरीशा राणा के बारे में ऐसा कहा? भले वो इस इंडस्ट्री में काम करती थी, लेकिन आज तक उसने किसी गैर मर्द के साथ कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं बनाया था। वो अपने किरदार की खरी थी और यारम सुल्तान ने उसे एक झटके में आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया था। जबकि गुस्सा उसे अब सबसे ज़्यादा इस बात पर आ रहा था कि यारम सुल्तान फिर भी दिमाग पर बुरी तरह छा रहा था। उसकी आंखें, उसकी घनी दाढ़ी और फिर गले की उभरती गिल्टी। वो एक झटके से बिस्तर से उठी थी। मैं क्या सुल्तान यारम से ऑब्सेस्ड हो रही हूँ? वो अपना सर थामते खुद से पूछ रही थी। सुबह से उसे शूट के लिए हज़ारों कॉल्स आ चुकी थी, लेकिन उसने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। दिमाग यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी यारम। तुम्हें मैं एक गिरी हुई मॉडल लगती हूँ ना? अब तुम इसी मॉडल को अपनी ज़िंदगी में पाओगे। देखते हैं यारम सुल्तान कि तुम कैसे मुझे खुद से दूर करते हो। अरीशा कुछ सोचते हुए उठ खड़ी हुई थी। वाइट कलर की शर्ट पहने, वाइट ही पैंट के साथ उसने बालों को पोनी टेल में बांधा और तैयार थी। उसकी गाड़ी गौरी इंडस्ट्री के सामने आकर रुकी थी। मुस्कुराते हुए उसके ड्राइवर ने गेट खोला तो वो एक अदा से बाहर निकलती वहाँ कदम रख गई। मुझे मिस्टर यारम सुल्तान गौरी से मिलना है। क्या आप उन्हें बता सकती हैं कि मिस अरीशा राणा उनसे मिलने आई? अरीशा ने मुस्कुराते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, जब वो फ़ौरन से मुस्कुराती यारम को इंटरकॉम कर गई। वो अच्छी तरह पहचान गई थी अरीशा को। सर आपसे मिस अरीशा राणा मिलने आई हैं। यारम अपने कैबिन में मसरूफ़ था। जब अरीशा का नाम सुनते वो सामने लगी ग्लास वॉल पर देखने लगा। जब उसे हैरानी थी कि वो लड़की यहाँ क्या कर रही थी, वो क्यों आई हैं। यारम ने सवाल किया तो रिसेप्शनिस्ट गड़बड़ाई। ये तो वो उससे पूछना ही भूल गई थी और यारम को पहले इंटरकॉम कर दिया। सॉरी सर, मैं भी पूछती हूँ, मैम आप यहाँ क्यों आई हैं? आई मीन कोई ख़ास वजह? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा तो वो मुस्कुरा गई। करेगा, जानती थी कि यारम सुल्तान उसका नाम सुनते ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ये मैं आपको नहीं बता सकती, अलबत्ता मैं काम से ही आई हूँ यहाँ। उनसे कहें मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, अरीशा ने मुस्कुराती आवाज़ में कहा, जो यारम भी सुन चुका था। रिसेप्शनिस्ट उसकी बातें रिपीट करती इससे पहले ही यारम बोला,
वेट करें, मैं भी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, आप उन्हें 15 मिनट वेट करवा के फिर भेजिएगा। यारम ने कहते इंटरकॉम रख दिया था, जबकि वो लड़की अरीशा को देखते बमुश्किल मुस्कुराई।